पहली नज़र में आपको ये कोई पर्यटक स्थल यानी टूरिस्ट स्पॉट नज़र आ रहा होगा। शानदार शिकारे में मैं बैठा हूँ और पीछे ऐसा झाग कि मानो ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ से पिघला हुआ पानी हो। लेकिन ये डल नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, ये है राजधानी दिल्ली की स्थिति जहाँ मैं मौजूद हूँ। दरअसल ये तुगलकाबाद से निकला हुआ नाला है। अंग्रेज़ों के ज़माने में इसे नहर के रूप में विकसित किया गया था। उस वक्त इस नहर से आसपास के खेतों की सिंचाई होती थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये नाले में तब्दील हो गया और ये वो पानी है जिसकी वजह से कालिंदी कुंज में झाग बनते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी पीछे तक दिखाएं कि जहाँ से ये नाला निकल रहा है, या यूं कहे अंग्रेज़ों के ज़माने की नहर और आज़ाद भारत का नाला, और इसमें वही झाग बन रहे हैं जो आगे जाकर के कालिंदी कुंज में ऐसे केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं कि झाग के अंदर तपस्या करते हुए, पूजा करते हुए महिलाएं नजर आती हैं, खासतौर पर छठ के पावन पर्व पर। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप ये सोचिए कि यहाँ पर नाव है, मेरे पीछे भी आपको एक और शिकारा नज़र आएगा, यानी किसी ज़माने में ये नहर थी, किसी ज़माने में इसे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर देखा जाता था। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है, जिस वजह से न्यूज़ नेशन पहुँचा है, कि इसके अंदर जो रसायन है जिसकी वजह से झाग बन रहे हैं वो फैक्ट्रियों से निकला हुआ केमिकल वेस्ट नहीं है, वो ह्यूमन वेस्ट भी बहुत कम है। दरअसल ये कीटनाशक है, फर्टिलाइज़र है, जिन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कृषि में किया जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर झाग बनते हैं। और जब यमुना पहुँचते हैं तो ये झाग और ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा घने हो जाते हैं और ये स्थिति नज़र आती है। हमारे साथ बात करने के लिए पर्यावरणविद भी है सचिन से हम चाहेंगे कि सचिन मेरे पास आए, और सचिन के पास TDS मीटर भी है। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर तुगलकाबाद ड्रेन की बात करें तो किस तरह की स्थिति यहाँ पर नज़र आती है और क्या केमिकल कंपोजिशन होता है उन रसायनों का जिससे कीटनाशक बनते हैं, और कैसे नदी का पानी यहाँ पे दूषित हो जाता है। और यहाँ पे तो हम कोई ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं देख रहे। अब देख सकते हैं जो इसमें जो ड्रेनेज में सिस्टम जो बह रहा है, अधिकतर ये हाउस होल्ड वेस्ट है। हाउस होल्ड के वेस्ट की स्थिति तब बदतर हो जाती है। अब देख सकते हैं आपके पास जो खेती वाला एरिया है, जो खेतों में रसायन यूज़ हो रहे हैं, वो जैसी बारिश से इस तरह से कुछ भी चीज़ें होती है तो पानी के माध्यम से ये वापस इसी नाले में आके मिलता है। अभी आपने रिसेंटली जो टेरी वाली रिपोर्ट देखी होगी, जो पानी को फिल्ट्रेशन के जो मुख्य कारण थे, एक तो पानी में रेत की मात्रा का बढ़ना, जो आसपास जो खनन हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए, और जो अनऑथराइज सीवेज कॉलोनियाँ जो बनी हुई हैं जो डायरेक्टली इसमें मिला दी जा रही है, एक इसका मुख्य कारण ये भी है। कीटनाशकों का कितना कारण है? क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाए कि आसपास खेत भी है और उन खेतों से कीटनाशक भी यहाँ पे जाके मिलता है। कीटनाशकों का कितना बड़ा कारण है? बहुत बड़ा एक कारण जो पानी में जो रसायन का है, जो COD लेवल का बढ़ने का कारण वो कीटनाशक का भी है। अब BOD तो इसमें बढ़ा ही हुआ है, और ये ड्रेनेज का है, इसमें जो औद्योगिक कचरा है वो काफ़ी कम है, बट औद्योगिक कचरे के साथ साथ हाउस होल्ड वेस्ट और जो रसायन जो खेतों का है वो काफ़ी मिला हुआ है। तो अगर जैसे यहाँ पे शिकारे नुमा नज़र आते हैं, अगर ये साफ़ होती तो वाकई ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाता। बहुत अच्छा। आपके पास TDS मीटर भी है, एक बार मैं चाहेंगे कि इससे आप नापने की कोशिश करें कि फ़िलहाल यहाँ पे TDS कितना लेवल पर है, कितना ख़तरनाक है, कितना जहरीला है ये पानी। क्योंकि इसके आगे अगर हम जाएंगे तो लगभग आधे किलोमीटर के बाद यमुना की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा नहीं है। सचिन ने इस पानी को, जो बहता हुआ पानी है, सीधा हाथ में उठाया है और इसे दूर से इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि वाकई ही इसका केमिकल ऐसा है जो किसी व्यक्ति को बीमार बनाने के लिए काफ़ी है, जिसमें हेपेटाइटिस से लेकर के हैजा से लेकर के ऐसे रोग हो सकते हैं जो आपकी स्किन को भी ख़राब सकते हैं। पेट में गए तो अलग बात है, स्किन को भी ख़राब किया जा सकता है। TDS मीटर को हमने यहाँ पे डाला है और TDS मीटर क्या रीडिंग दिखा रहा है वो रीडिंग एक बार कैमरे की तरफ कीजिए, और इस रीडिंग को हम देख सकते हैं कि कितनी है। 650 से, क्योंकि ये थोड़ा साफ़ है, क्योंकि अभी इस टाइम सुबह का टाइम है और जो पानी का जो घरों के हाउस होल्ड का वेस्ट का फ्लो है वो ज़्यादा है। बट कई बार स्थिति यहाँ पे जो ऐसी होती है वो 850 और 900 के बीच में रहती है। आप इसी को शाम के टाइम या दोपहर बाद ट्राई करेंगे तो करीब करीब जो इसका जो TDS का आंकड़ा होगा वो 850 के आसपास रहेगा।
तो सोचिए कि हमारे घरों में जो पानी आता है उसका TDS 100 होता है, जो आपको मिनरल वाटर की बोतल मिलती है उसमें 50 होता है। 150 से ज़्यादा TDS होने से हमारी किडनी और लीवर पे फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ 650 है, यानी कई गुना ज़्यादा। तो ये स्थिति फ़िलहाल हमें नज़र आ रही है यमुना नदी से जुड़ी हुई उस नहर नुमा नाले में जो तुगलकाबाद से गुज़रती है। और यहाँ पर खेतों से जिस तरह का रासायनिक अवयव यहाँ पर आते हैं, यानी यहाँ पर फर्टिलाइज़र की वजह से जो वेस्ट आता है उसकी वजह से यहाँ पर पीछे तक, दोबारा मैं चाहूँगा कि एक बार आप दिखाने की कोशिश करें हमारे कैमरा सहयोगी, इस तरीके से जो यहाँ पे झाग है वो बन रहे हैं। और ये झाग जैसे जैसे दोपहर होगी, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, वैसे वैसे और ज़्यादा नज़र आएंगे। यानी शिकारा, शिकारे के साथ पानी, पानी के साथ झाग, देखने में जितने मनोरम दृश्य लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इस लिहाज से क्योंकि शादरा और नज़ोगढ़ ड्रेन, यानी नज़ोगढ़ के नाले और शादरा के नाले में तो हमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें वो स्थिति भी नज़र नहीं आती है। जो जितना अच्छा देखने में लग रहा है इस शिकारे पर खड़े होकर के, उतना ही खतरनाक है ये जल, जो यमुना को बहुत ज़्यादा मैला बनाने के लिए काफ़ी। और यहाँ पे देखिए कि ना सिर्फ यहाँ पर जो देखिए जो जानवरों के बचे हुआ शरीर का हिस्सा है, मैं चाहूँगा कि इसे पूरा ब्लर कर दिया जाए, वो भी नज़र आता है। यानी यहाँ पे जानवरों को काट करके डाल दिया जाता है, यहाँ पर ह्यूमन वेस्ट है, यहाँ पर रासायनिक कूड़ा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड का जो रसायन है वो भी नज़र आता है। तो ये वो नहर है जो अंग्रेज़ों के ज़माने पे बनाई गई, जहाँ आज भी बोट है, शिकारे हैं, नदी में मिलने से पहले ये नाले में तब्दील हो जाती है। और इसी की वजह से यमुना का दम घुटता है। यहाँ पे कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, इसी की वजह से वो झाग बनते हैं जिसकी तस्वीरें आपने और हमने छठ महापर्व से पहले देखी थी। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।